डिजास्टर की प्रदेश की 9th मीटिंग थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई। और हमारे जब से सरकार युवा और महिलाएं प्रदेश के विकास को नए आयाम प्रदान कर रहे हैं। आत्मनिर्भर हिमाचल के निर्माण में युवा शक्ति के महत्व को देखते हुए युवा केंद्रित योजनाओं को लागू किया जा रहा है। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना से प्रदेश के युवा बड़े स्तर पर लाभान्वित हो रहे हैं। स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए प्रदेश के युवाओं को मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के तहत गैर जनजातीय क्षेत्र में होम स्टे और होटल बनाने के लिए 4% और जनजातीय क्षेत्रों में 5% इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। रोजगार के अवसर सृजित करते हुए पिछले 2 वर्षों के दौरान 42,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए। इस वर्ष विभिन्न विभागों में 25,000 भर्तियां की जाएंगी। प्रदेश में 1,088 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपनी अध्यक्षता में ये सेकंड थी। पहली मीटिंग जो है 2023 में हुई। तो जिस तरह से आप ये समझें कि प्रदेश के अंदर भी और दूसरे राज्यों में भी डिजास्टर एक बड़ा बहुत अहम मुद्दा हो गया है। बरसात में जो नुकसान हो रहा है लगातार 2023 की बात करें, बहुत बड़ी आपदा थी। उसके बाद अभी जिस प्रकार से पहली बरसात में हिमाचल प्रदेश में बरसात की वजह से और बादल फटने की घटनाओं से लगातार बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो सभी आप लोगों ने भी कवर किया और पूरे लोगों ने देखा कि इस प्रकार मंडी में सिराज के अंदर बादल फटने की घटनाओं से बहुत बड़ा नुकसान जो है जान माल का, लोगों की जानों का, उनके जो घर थे लोगों के या उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड्स थी सारी बह गई, सब खत्म हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो इसको लेके कि लगातार इस प्रकार के जो खतरे हैं बढ़ते जा रहे हैं। नॉट ओनली बरसात में, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता जा रहा है। इसकी तो और ध्यान देते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ ऐसे सुझाव दिए और अपना पुराने फैसला जो हुआ था उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंट हुआ, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। एनडीआरएफ जहां राष्ट्रीय स्तर पे हैं, हमने अपनी एसडीआरएफ बनाई है, उसको स्ट्रेंथन कैसे करना है कि आने वाले समय में हम प्राकृतिक आपदाएं जो होती है वो किसी भी वजह से हो, उसको फेस करने के लिए हमारा पास कितना मजबूत ढांचा होना चाहिए। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या ट्रेंड लोगों की बात करें, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो। और एक ऐसी भी योजना है जिसमें सिविल डिफेंस के लोगों को भी आम जनता में से, जैसे 70 लाख की हमारी पॉपुलेशन है, तो 1% लोगों को एजुकेट करने की जरूरत और ट्रेंड करने की जरूरत हो रही है। तो उसके तहत 70,000 लोगों को जो है आम जनता में से 15 दिनों की एक ट्रेनिंग दी जाएगी कि जब कभी ऐसी आपदा आपके क्षेत्र में आती है किसी भी जगह, तो आप किस तरह से सरकारी एजेंसियों के पहुंचने से पहले उस क्षेत्र के अंदर अपने लोगों की, अपनी जान माल की रक्षा कर सकते हैं और लोगों को मदद कर सकते हैं। उस उद्देश्य से भी इसमें काम हो रहा है। आज जो मेन बातें हुई इस मीटिंग में, पहले तो जो हम आपदा से गुजर रहे हैं, जो डिजास्टर हुआ उससे गुजर रहे, उसका जो आंकड़ा है 2025 का मैं आपको बताता हूं कि जो 25 के अंदर जो है हमारे डिजास्टर हुए, केवल मात्र ऐसा हुआ कंगना जी टाइम से नहीं पहुंच पाई, वो ट्रोल हो रही थी सोशल मीडिया पे और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी ढूंढ रहे थे और मंडी की जनता भी ढूंढ रही थी उनको। अब उन्होंने कुछ ना कुछ तो बोलना है कि आप कहाँ हैं। बट ये दुर्भाग्य मंडी के लोगों का है कि जिसमें उनका नुमाइंदा ढूंढना पड़ता है। जब उनके साथ होना चाहिए उनका रिप्रेजेंटेटिव, तो वो ढूंढ के करना पड़ता है। आप लोग बड़ी मदद करते हैं मीडिया वाले, तो उनको भी कहीं से मिल जाती है खबर, वो आ गई, अच्छी बात है। उनको लोगों की मदद करनी चाहिए जो लोग इस वक्त मुश्किलात में। ये एक ऐसी बयानबाजी जिसका कोई आधार नहीं है, ये केवल सुर्खियों के लिए या खबर के लिए है। वास्तविकता ये है कि आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं और रूलिंग पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपके पास अपना 2 करोड़ रुपया हर साल आता है या 5 करोड़ है मेरे ख्याल में एमपी लेट का, आपने कोई घोषणा नहीं की। आप सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बनाने का ये समय नहीं है। ये समय मिलके उन लोगों को
मदद करने का है जहां पर ये नुकसान हुआ है। आप मेहरबानी करके, मेरी आपसे अपील है कि आप कुछ तो दिलाइए भारत सरकार को। आपको हम एक एक रुपए का हिसाब दे देंगे। पहले आप एक काम कीजिए कि आप 500-700 हजार रुपया करोड़, जो 700 करोड़ का लॉस हुआ, ये हमें दिला दीजिए और मैं ये इंश्योर करता हूं कि आपको एक एक रुपए का हिसाब दे देंगे, बजाय आप सुर्खियां बटोरने के। आप सत्ता में है, भारत सरकार में है, और आपका ये फर्ज बनता है बीइंग MP ऑफ दैट एरिया कि आप बजाय ये सरकार के ऊपर इस तरह की बयानबाजी करें। तो मेरा आपको एक सुझाव रहेगा कि आप अभी नया खाता शुरू कर दीजिए, इस आपदा के लिए कुछ पैसा लाइए, फिर हम आपको एक एक रुपए का हिसाब दे देंगे। वो तो कैबिनेट भी मांग रही है, उनके पास अधिकार, वो अधिकार मोदी जी के पास है, क्योंकि वो MP रूलिंग पार्टी की है, नरेंद्र मोदी जी की है। अगर हमसे कोई चिट्ठी चाहिए उनको MP वहाँ मिनिस्टर बनने के लिए, वो भी मैं अपने मुख्यमंत्री जी से बात कर लूंगा, क्या आपको चिट्ठी दे दो, इनको जो है मिनिस्टर बना लो। पर उसके लिए मुझे लगता है उनको जयराम जी से और उनके अपने नेताओं से भी NOC लेनी पड़ेगी।